राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर जी के वचन को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब महर्षि वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पा करके कथा और महत्व को बताते हैं पांडु नंदन को। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। सभी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान करके भगवान श्री केशव की पूजा करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। गुरु जी की बात को सुन करके भीमसेन कहते हैं कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, पत्नी द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को खाया ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुन करके व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है और नरक को तुम दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न किया करो। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो भी भक्त भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने सिर को नवाता है और इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं अपने भक्तों की। भीमसेन कहते हैं, हे गुरुवर, कृपया मेरी बात को सुनिए। मैं एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। मैं दान कर सकता हूँ, मैं जाप कर सकता हूँ, नाम जप कर सकता हूँ, किंतु मुझसे व्रत करने में बहुत कठिनता होती है। भीमसेन की बात को सुन करके महर्षि व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, सुनो कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़ करके अन्य किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है।
तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदाधारी भगवान केशव ने मुझसे यह बात कही थी कि यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास विशाल काय और विकराल आकृति वाले दंडधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले भगवान विष्णु के दूत उस वैष्णव पुरुष को सत्यलोक ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न को खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं केवल भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल त्याग कर दूंगा और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करके गंध, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाकर विधि पूर्वक पूजन करके घड़े का दान करके
तब इस व्रत का पालना करूँगा। जब आप घड़े का दान करें तब भगवान श्री हरि विष्णु से इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी व्रत करता है जो भी भक्त, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर के भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही सुंदर और एक दुर्लभ कथा। भक्त और भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा है। एक बार श्री वल्लभाचार्य की इच्छा हुई कि वो जगन्नाथपुरी जाएं, एकादशी पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह पहुंचते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। यह बात जब वहां पर लोगों को पता चलती है तो वो लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, जो कि महाप्रसाद होता है, वह प्रसाद श्री वल्लभाचार्य जी के हाथों में रख देते हैं। उनकी निष्ठा को देखने के लिए किसी ने मंदिर में ही महाप्रसाद दे दिया। आचार्य ने महाप्रसाद हाथ में लेकर के भगवान जगन्नाथ जी का स्तवन, पूजा और भजन करना शुरू किया, स्तुति करनी शुरू कर दी। पूरे दिन, पूरी रात्रि उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति करी और दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर उसी मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने उस महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने निर्जल एकादशी व्रत को भी किया और द्वादशी तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद में तुरंत ही उस महाप्रसाद को भी ग्रहण कर लिया। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान कि अपने मंदिर में ही अपने भक्त को पूरे 24 घंटे रखे और दूसरे दिन उन्होंने भगवान के सामने ही अपने व्रत का पालना किया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय हो, भक्त श्री वल्लभाचार्य जी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। बात उन दिनों की है जब पांडव लोग वन में 13 वर्ष का वनवास जी रहे थे। उस समय चूंकि वो वन में रह रहे थे तो जो भी तपस्वी ऋषि मुनि निकलते थे तो एक बार उनके दर्शन करने के लिए और युधिष्ठिर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उनकी कुटिया तक अवश्य ही आते थे। ऐसे ही कुछ ऋषि मुनियों का झुंड था। उन लोगों ने निर्जला एकादशी व्रत किया। व्रत करने के बाद में हरि नाम जपते जपते युधिष्ठिर जी के कुटिया के पास तक आ गए। उसी साधु मंडली में से किसी एक साधु ने कहा, अपने जो गुरु थे उनसे कहा, हे गुरुवर, यह देखिए, यह महाराज युधिष्ठिर का कुटिया है। इसमें महाराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों साथ और द्रौपदी के साथ में इसी कुटिया में
निवास करते हैं। यह सुन करके सभी ऋषि मुनियों ने मन बनाया कि आज रात हम लोग इसी स्थान पर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे और भी घना जंगल है। तो चलते हैं और चल करके महाराज युधिष्ठिर से मिलते हैं। ऋषि मुनि लोग महाराज युधिष्ठिर के कुटिया के बाहर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज को सुन करके युधिष्ठिर बाहर निकल कर आते हैं और सारे ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। ऋषिवर से कहते हैं कि आप लोगों का स्वागत है और मेरी कुटिया तो बहुत ही छोटी है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी कुटिया बना देता हूँ। ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि ठीक है, आज हम लोगों का निर्जला व्रत है, तो आगे और भी घना जंगल है, हम लोग कितनी दूर तक जाएंगे, क्यों ना आज रात यहीं इसी स्थान पर विश्राम कर लेते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल तुम्हारे यहाँ का भोजन अन्न ग्रहण करने के बाद में सुबह फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ठीक है। फिर पांचों भाइयों ने मिल करके बड़ी सी एक कुटिया छा दी और उसमें सारे ऋषि मुनियों का जो समूह था वो सभी लोग रुक जाते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वे सारे ऋषि मुनि जाते हैं पास के सरोवर में और वहां से स्नान करके आ जाते हैं। पांडव लोगों का भी निर्जल व्रत था, तो ये लोग भी जाते हैं सरोवर में स्नान करके प्रातःकाल आते हैं। अब इन लोगों को चिंता होती है कि इतने सारे ऋषि मुनियों के लिए भोजन भी बनाना है, भोजन अच्छा बनाना है, भगवान को भी भोग लगाना है और इन ऋषियों को भी अच्छा भोजन देना है। यह सारी बातें करते हुए ये सभी भाई, माता कुंती और द्रौपदी, ये सभी लोग कुटिया में आ जाते हैं। भगवान की पूजा करते हैं। द्रौपदी उसी समय भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तब द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी लाज बचाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या बात है? तो बताती हैं कि इतने सारे ऋषि मुनि रात्रि में ही आ गए हैं, बताइए मैं इतनी सुबह ऐसी कौन सी चीज बना दूं जिससे कि ये लोग भी प्रसन्न हो जाएं और मेरा यह निर्जल एकादशी व्रत भी सफल हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है, उस अक्षय पात्र में मैं तुम्हें दूध देता हूँ, इस दूध को डाल करके खीर बना लो। इस खीर का भोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को भी लगाना और साथ में ये जितने ऋषि मुनि लोग आए हैं इनको भी इसी खीर का प्रसाद देना, इन सभी का भोजन हो जाएगा। द्रौपदी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन्यवाद करती हैं भगवान श्री कृष्ण का सहायता करने के लिए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। द्रौपदी खीर बनाती है, खीर बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाती है और उसी खीर का प्रसाद उन सभी ऋषि मुनियों को देती है। सारे ऋषि मुनि उस प्रसाद स्वरूप खीर को खा करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनने का आशीर्वाद दे करके जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी।
एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगीं? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसे हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।